पुरातन पुस्तक चैनल की इस एक नई और बहुत ही खास गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं ना, जो हम सब ने महसूस की है। मतलब जैसी गर्मियां शुरू होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि शरीर के अंदर कुछ बहुत ही अजीब सा होने लगता है। अचानक से हमारी भूख कम हो जाती है और वही खाना जो सर्दियों में या कुछ हफ्ते पहले तक बहुत ही आसानी से पच जाता था, वो अब पेट में एकदम अजीब सा भारीपन पैदा करने लगता है। और आयुर्वेद कहता है कि इसी को पाचन अग्नि का कमजोर होना कहते हैं। ये शरीर का एक तरीका है ये बताने का कि देखो, बाहरी वातावरण बदल चुका है तो अब अंदरूनी व्यवस्था को भी बदलने की सख्त जरूरत है। सही बात है। और आज की इस चर्चा का जो मेन मकसद है वो इसी व्यवस्था को समझना है, क्योंकि आयुर्वेद में गर्मियों के लिए दिनचर्या और खान पान के बहुत ही स्पष्ट नियम बताए गए हैं। हाँ, जो कि आज भी पूरी तरह से काम करते हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान हजारों साल पुराना जरूर है, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरह से फिट बैठता है। आयुर्वेद गर्मियों के आहार के लिए मुख्य रूप से 4 विशिष्ट गुणों का विस्तार से वर्णन करता है। और ये कोई जटिल औषधियाँ नहीं है, बल्कि भोजन की प्रकृति को समझने का एक बहुत ही सरल विज्ञान है। अच्छा, तो पहला गुण क्या है? इसमें सबसे पहला गुण आता है लघु, जिसका सीधा सा अर्थ है हल्का भोजन। हल्का भोजन मतलब जो पचने में आसान हो। हाँ, लघु यानी वो भोजन जो पाचन तंत्र पर कम से कम दबाव डाले, क्योंकि सिस्टम पहले से ही गर्मी की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। और पेट में रक्त का प्रवाह भी कम है, तो ऐसे में भारी खाना पचाना शरीर के लिए एक तरह की मजदूरी बन जाता है। सही कहा। इसी वजह से आयुर्वेद कहता है कि ऐसा भोजन किया जाए जो पेट में जाते ही आसानी से टूट जाए और तुरंत पच जाए। तो इसके विकल्प क्या हो सकते हैं आज के समय में? आयुर्वेद में विशेष रूप से जौ और शाली चावल जैसे अनाजों का जिक्र है। जौ पचने में बहुत हल्का होता है, लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न विकल्पों की बात करें तो पोहा, दलिया, मूंग दाल की खिचड़ी या फिर रात भर भिगोया हुआ ओट्स। ओट्स भी? हाँ, ये सब स्वभाव से बहुत हल्के हैं। इनकी खासियत ये है कि ये आंतों में ज्यादा समय तक रुकते नहीं हैं, जल्दी पच जाते हैं और शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा को बचाकर रखते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। हाँ, पूछे। मतलब आज के जमाने में ज्यादातर लोग तो एयर कंडीशनर वाले घरों और ऑफिस में रहते हैं। बाहर चाहे जितनी भी भयंकर गर्मी हो, लोग 24 घंटे 25 डिग्री तापमान में ही बैठे रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो पहले के जमाने की तरह लोग चिलचिलाती धूप में खेतों में मेहनत तो कर नहीं रहे। तो क्या आधुनिक जीवन शैली में भी डाइट को इतना हल्का करने की सच में जरूरत है? ये बहुत ही आम धारणा है जो लोगों में होती है, लेकिन विज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। वो कैसे? देखिए, एयर कंडीशनर हमारी बाहरी त्वचा को ठंडा जरूर कर सकता है, लेकिन मानव शरीर की ना एक अपनी जैविक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, ये घड़ी बाहर के मौसम, सूर्य की रोशनी और ऋतुओं के अनुसार शरीर के अंदर हार्मोनल बदलाव करती है। भले ही कोई व्यक्ति एसी में बैठा हो, उसके शरीर को पता है कि यह गर्मी का मौसम है। अरे वाह, शरीर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए गर्मियों में बेसल मेटाबॉलिक रेट स्वाभाविक रूप से कम ही रहता है। और एक बात, एसी में बैठे रहने से तो शारीरिक गतिविधि और भी कम हो जाती है। हाँ, हम बस एक ही जगह बैठे रहते हैं, जिससे पाचन और ज्यादा सुस्त पड़ जाता है। ऐसे में अगर भारी खाना खाया जाए तो वो पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि गर्मियों के शाम को जब मौसम थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, तब भी वो जो हम समोसे या पकोड़े खाते हैं, हाँ, वो खाना शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। लोगों को लगता है कि शाम हो गई है, हल्की हवा चल रही है, तो कुछ तला भुना खा लेते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है हर घर में। लेकिन आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि इस मौसम में डीप फ्राइड चीजें और मैदा स्वास्थ्य के लिए एकदम जहर के समान है। जहर? इतना ज्यादा खतरनाक है? हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने समझा कि पाचन अग्नि अभी सबसे कमजोर स्थिति में है। अब उस कमजोर अग्नि पर अगर मैदा और तेल से लथपथ चीजें डाल दी जाएं, तो शरीर के पास उन्हें तोड़ने के लिए एंजाइम और एसिड ही नहीं होते। तो फिर वो खाना पचता कैसे है? वो पचता ही नहीं है, वो पेट में ही पड़ा रहता है और फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। जब खाना सड़ता है तो विषैली गैसें बनती हैं, जिससे पेट फूलना, एसिडिटी और वो भयानक वाली सुस्ती आती है ना, वो पैदा होती है। तभी समोसे खाने के बाद इतनी नींद आती है गर्मियों में। एग्जैक्टली। ये सड़ा हुआ भोजन शरीर की बची खुची ऊर्जा को भी सोख लेता है। इसलिए कमजोर पाचन पर तला भुना खाना डालना
पूरी व्यवस्था को ठप कर देता है। अब देखिए, यहाँ से एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है। क्या? मतलब जब किसी ने गरिष्ठ या तला भुना खाना खा लिया और उसे सीने में भयंकर जलन या पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तो वो तुरंत इसे शांत करने का शॉर्टकट खोजता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में सबसे पहली चीज लोग क्या करते हैं कि सीधे फ्रिज खोलते हैं और एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक कटक लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। ऐसा लगता है कि पेट में जो आग लगी है वो इस बर्फीले पानी से तुरंत बुझ जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बर्फीला पानी सच में उस गर्मी को शांत करने का सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से आयुर्वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण शुरू होता है, और वो गुण है शीत, यानी ठंडी तासीर। ठंडी तासीर। यहाँ लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि वो भौतिक तापमान और तासीर के बीच के फर्क को नहीं समझते। मतलब फ्रिज का ठंडा और तासीर का ठंडा अलग है? हाँ, आयुर्वेद में ठंडा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज फ्रिज में रखी है और एकदम चिल्ड है। यहाँ शीत का मतलब है उस खाने या ड्रिंक का शरीर के अंदर जाने के बाद जो रासायनिक और जैविक प्रभाव होता है वो। ये अंतर समझना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई इंसान फ्रिज का बर्फीला पानी पीता है ना, तो उसका तापमान भले ही ठंडा हो, लेकिन वो शरीर में जाकर कोई शीतलता नहीं देता। तो शीतलता कौन देता है? आयुर्वेद कहता है कि गर्मियों के लिए अंगूर, आंवला और ताज़ा नारियल पानी सबसे बेहतरीन है। ये चीज़ें बाहर से भले ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हों, लेकिन शरीर के अंदर जाते ही ये पित्त को शांत करती है। और अगर हम आज के व्यवहारिक विकल्पों की बात करें तो खीरा, तरबूज, खरबूजा, पुदीने की छाछ और कच्चे आम का पना इसी शीत गुण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, इस प्रोसेस को ना मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगा। हाँ बताइए। वो जो फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी धधकती हुई आग पर अचानक से आपने एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा या पूरी बाल्टी भर पानी डाल दिया। सही कहा। वो आग को सही तरीके से शांत नहीं करता, बल्कि एक भयानक शॉक देता है। हर तरफ बस धुआं ही धुआं कर देता है और पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है पेट के अंदर भी। हमारा पेट भी उस बर्फीले पानी से इसी तरह के शॉक में आ जाता है। इसके विपरीत अगर हम वो शीत तासीर वाले फल या ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे तरबूज या पुदीने की छाछ, हाँ, वो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ, वो उस गैस स्टोव की नॉब को धीरे धीरे घुमाकर बंद करने की तरह काम करते हैं। वो शरीर को कोई झटका नहीं देते, बल्कि जो अंदरूनी गर्मी है उसको बड़ी शांति से और सिस्टमैटिक तरीके से कम करते हैं। ये तुलना शरीर की अंदरूनी प्रक्रिया को बिल्कुल 100% सही दर्शाती है। शरीर को शांत करने की जरूरत होती है, उसे झटके देने की नहीं। सही बात है। फ्रिज का पानी न बस कुछ सेकंड के लिए गले को ठंडक जरूर देता है, लेकिन जैसे ही वो पेट में पहुंचता है, शरीर को उस बर्फीले पानी को वापस अपने सामान्य तापमान पर लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ओह, मतलब शरीर को और मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, इससे जो थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो पाचन तंत्र में बचा भी था ना, वो भी इस पानी को गर्म करने में लग जाता है और पाचन पूरी तरह से धीमा पड़ जाता है। असली वाली ठंडक पहुंचाते हैं। तो हल्का और ठंडी तासीर वाला भोजन इस मौसम का आधार है। लेकिन गर्मियों में ना एक और नेचुरल प्रोसेस होता है जो शरीर को बहुत थका देता है। पसीना आना। हाँ, बहुत ज्यादा पसीना आता है और उस पसीने के साथ ऐसा लगता है जिससे शरीर की सारी ऊर्जा, सारी बैटरी एकदम बाहर बह गई हो। हाँ, ये डिहाइड्रेशन का एक बड़ा लक्षण है। और इस कम होती ऊर्जा को वापस पाने के लिए इंसान क्या करता है? वो अक्सर तुरंत कुछ मीठा खाने या पीने की तरफ भागता है। और यहीं पर आयुर्वेद द्वारा बताया गया तीसरा गुण सामने आता है। वो क्या है? वो तीसरा गुण है मधुर, जिसका अर्थ है प्राकृतिक मिठास। लेकिन यहाँ पर मधुर शब्द को बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। मतलब ये चीनी वाली मिठास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मधुर का मतलब ये नहीं है कि आप भारी मात्रा में रिफाइंड चीनी या रसगुल्ले खाना शुरू कर दें। आयुर्वेद में मधुर रस का बहुत गहरा अर्थ होता है। तो फिर ये असली मधुर रस शरीर में किस तरह काम करता है और ये हमें मिलता कहाँ से है? आयुर्वेद कहता है कि असली मधुरता अनाज, ताजे फल और दूध से बनी चीजों की स्वाभाविक मिठास में होती है। नेचुरल स्वीटनेस। हाँ, ये वो मिठास है जो शरीर में ओज का निर्माण करती है। ये ओज क्या है? ओज को समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस में जिसे हम डीप इम्यूनिटी, वाइटैलिटी या निरंतर बनी रहने वाली ऊर्जा कहते हैं ना, आयुर्वेद में वही ओज है। ये हमारी जीवन शक्ति का मूल है। अच्छा। जब आप ताज़ा दूध,
केला, रात भर भीड़ी हुई किशमिश, खजूर या धागे वाली मिश्री खाते हैं तो ये सब इसी मधुर श्रेणी में आते हैं। तो ये चीजें शरीर में क्या करती हैं? ये शरीर के ऊतकों या टिश्यूज का निर्माण करती हैं, उन्हें भीतर से ताकत देती हैं और थकावट को एकदम जड़ से खत्म कर देती हैं। लेकिन देखिए, आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में लोगों के पास इतना टाइम या धैर्य कहाँ है? हाँ, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। बिल्कुल। जब किसी को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है तो वो सीधे मार्केट से पैकेज जूस, एनर्जी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के बोतल उठा लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और उन ड्रिंक्स का एडवर्टाइजमेंट ही इस आधार पर होता है कि वो तुरंत एनर्जी देते हैं और उनमें मिठास भी कूट कूट कर भरी होती है। तो क्या वो जो मिठास है वो ओज का निर्माण नहीं करती? मॉडर्न लाइफस्टाइल और आयुर्वेद के बीच यही सबसे बड़ा टकराव है। बाजार में मिलने वाले पैकेज जूस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बाहर से बहुत मीठे जरूर लगते हैं, लेकिन असल में वो खाली कैलोरी का स्रोत है। मतलब उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है? जरा सा भी नहीं। जब कोई भी व्यक्ति उन्हें पीता है तो शरीर में एकदम से ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसे हम शुगर स्पाइक कहते हैं। एकदम से एनर्जी आ जाती है। हाँ, दिमाग को एक पल के लिए लगता है कि भरपूर ऊर्जा आ गई है, लेकिन शरीर इस कृत्रिम मिठास को हैंडल नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? शरीर तुरंत भारी मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक से बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। ओह, और इसी अचानक आई गिरावट को हम शुगर क्रैश कहते हैं ना, जिसके बाद इंसान पहले से भी ज्यादा थकावा और चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। एग्जैक्टली। वो चीजें शरीर का असली ओज या ताकत बिल्कुल नहीं बनाती। ओज कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो बस पल भर में आए और चली जाए। तो ओज कैसी ऊर्जा है? ये एक स्थिर, गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली ऊर्जा है। ओज तभी बनता है जब भोजन शरीर के साथ तालमेल बिठाकर धीरे धीरे पचता है। जैसे भीगी हुई किशमिश या प्राकृतिक मिश्री से मिलने वाली मिठास खून में धीरे धीरे घुलती है। इससे आपकी ऊर्जा का स्तर दिन भर एक समान बना रहता है। ये मिठास शरीर को पोषण देती है, केवल एनर्जेटिक होने का दिखावा नहीं करती। ये बहुत ही कमाल का नजरिया है कि मिठास का मतलब केवल जीभ को लगने वाला स्वाद नहीं है, बल्कि उसका शरीर के भीतर होने वाला गहरा प्रभाव है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब तक की चर्चा में ये एकदम क्लियर हो गया है कि गर्मियों में भोजन को हल्का यानी लघु होना चाहिए, उसकी तासीर शीत होनी चाहिए और उसमें मधुर यानी प्राकृतिक मिठास होनी चाहिए। हाँ, ये 3 गुण हो गए। लेकिन गर्मियों की तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर के साथ एक और खेल खेलती हैं। वो शरीर के अंदर की नमी को पूरी तरह से सोख लेती हैं। डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस। हाँ, त्वचा फटने लगती है, बाल बेजान हो जाते हैं और जोड़ों में भी एक अजीब सा रूखापन महसूस होने लगता है। इस सूखेपन का सामना कैसे किया जाए? इस भयंकर रूखेपन का इलाज आयुर्वेद के चौथे और अंतिम महत्वपूर्ण गुण में छिपा है और इसे स्निग्ध कहा गया है। स्निग्ध, इसका मतलब क्या है? स्निग्ध का शाब्दिक अर्थ है हल्की चिकनाई या नमी प्रदान करने वाला पदार्थ। गर्मियों में तेज गर्म हवाओं की वजह से शरीर के भीतर से रूखे होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाती है। शरीर अंदर से सूखने लगता है। हाँ, और आयुर्वेद कहता है कि इस रूखेपन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर में सूखापन बढ़ने का सीधा मतलब है वात दोष का बढ़ जाना। ये वात दोष क्या है और इसका इस रूखेपन से क्या कनेक्शन है? देखिए, वात दोष शरीर में वायु और आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये शरीर की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। लेकिन जब शरीर में नमी कम हो जाती है और वात बढ़ जाता है तो ये नसों और जोड़ों में जकड़न, दर्द और नींद ना आने जैसी बहुत गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है। अच्छा, तभी गर्मियों में कई बार जोड़ों में दर्द होता है। हाँ, क्योंकि गर्मियों में लू चलने के कारण शरीर का सारा प्राकृतिक तेल सूखने लगता है। इसलिए आहार में स्निग्धता शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वात दोष को कंट्रोल में रखा जा सके। तो शरीर में इस आवश्यक चिकनाई या स्निग्धता को लाया कैसे जाए? क्या इसका मतलब है कि हमें दिन भर तेल से बनी चीजें खानी चाहिए? अरे नहीं, तेल से बनी भारी चीजें तो हमारे पहले वाले लघु सिद्धांत के एकदम खिलाफ हो जाएंगी ना। हाँ, वो तो पचेंगे ही नहीं। स्निग्धता प्राप्त करने के बहुत ही सरल और प्राकृतिक उपाय है। आयुर्वेद कहता है कि अपने रोजमर्रा के भोजन में केवल 1 चम्मच शुद्ध देसी घी शामिल करना ही पर्याप्त है। बस 1 चम्मच घी? हाँ, और इसके अलावा सुबह सुबह छिलका उतरे हुए भीगे बादाम खाना या ताजे नारियल की गिरी और नारियल पानी का सेवन करना। ये सब तो बहुत नेचुरल है। ये सभी चीजें शरीर को भीतर से स्निग्ध करती हैं। ये स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट्स के स्रोत हैं।
जो कोशिकाओं के ऊपर ना एक हल्की सी परत बना देते हैं। अच्छा, एक लेयर बन जाती है। हाँ, जिससे शरीर की जो अंदरूनी नमी है वो वाष्पीकृत होकर यानी इवेपोरेट होकर बाहर नहीं निकल पाती। इस स्निग्ध वाले गुण को सुनकर ना मेरे दिमाग में एक और एनालॉजी आ रही है। बताइए जरा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी मशीन या इंजन के पुर्जे जब लगातार चलने से और भारी गर्मी से एकदम सूख जाते हैं तो उनमें एक तरह की खड़खड़ाहट और आवाज आने लगती है। हाँ, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, घर्षण बढ़ जाता है। फिर उस मशीन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पुर्जों में थोड़ा सा अच्छा तेल या लुब्रिकेशन डाल दिया जाता है ताकि सब कुछ बिना किसी घर्षण के बहुत ही आसानी से चलता रहे। बिल्कुल सही। मानव शरीर में वो देसी घी, भीगे बादाम और नारियल ठीक उसी लुब्रिकेशन का काम करते हैं ताकि शरीर गर्मी के मौसम में भी बिना किसी आवाज, जकड़न या दर्द के एकदम सुचारू रूप से काम करता रहे। ये इसे समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है और अगर इन चारों बातों को एक साथ रखकर देखा जाए ना तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये चारों गुण लघु, शीत, मधुर और स्निग्ध आपस में मिलकर गर्मियों के मौसम के लिए एक पूरा सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है। हाँ, व्यक्ति भारीपन और सुस्ती से बचने के लिए लघु आहार ले रहा है, पेट की जलन और गर्मी को शांत करने के लिए शीत तासीर चुन रहा है, पसीने में बही ऊर्जा की भरपाई के लिए मधुर ओज का निर्माण कर रहा है और लू के रूखेपन से लड़ने के लिए शरीर को स्निग्ध रख रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भले ही आज हम पोहा, ओट्स या दलिया जैसे मॉडर्न नाम ले रहे हों, लेकिन इनके गुण बिल्कुल वही हैं जो आयुर्वेद ने हजारों साल पहले इस ऋतु के लिए निर्धारित किए थे। सच कहूं तो ये सचमुच गर्मियों के लिए डिजाइन किया गया एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान है। और इस मास्टर प्लान का अंतिम रिजल्ट ये होता है कि अगर लोग इन सरल लेकिन साइंटिफिक नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो गर्मी उनके लिए बस थकान, बीमारी या चिड़चिड़ेपन का मौसम नहीं रह जाएगी, बल्कि वो एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, बल्कि एक ऐसा समय बन जाएगा जब उनका शरीर सबसे अधिक हल्का, शांत और पूरी तरह से संतुलित महसूस करेगा। आयुर्वेद का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत अंततः यही है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत ही शांति से बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। पुरातन पुस्तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।